Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अचीवर्स में। आज 15 सितंबर है और इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इससे जुड़े फैक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। बट बिफोर बिगिन आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखिए और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो जल्द से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 15 सितंबर, यानी आज के ही दिन अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे, ताकि लोगों को यह याद दिलाया जा सके कि लोकतंत्र लोगों के बारे में है। यानी लोकतंत्र मतलब क्या होता है? जनतंत्र, जनता द्वारा शासन। तो यह दिन लोगों को लोकतंत्र का महत्व क्या है यह समझने का अवसर प्रदान करता है। मानव का राइट यानी ह्यूमन राइट क्या है यह समझने का अवसर प्रदान करता है। यह दिन सरकारों को लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, DRDO अनुसंधान प्रयोगशाला किस राज्य में खोली जाएगी? इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अनुसंधान प्रयोगशाला यानी रिसर्च लैबोरेटरी DRDO का खोला जाएगा। लोकेशन है मध्य प्रदेश के कैलारस, एक रीजन है मुरैना डिस्ट्रिक्ट में। ओके, यहाँ यह खोला जाएगा। और DRDO के बारे में जानते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। फॉर्म किया गया था 1958 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली एंड डॉक्टर जी सतीश रेड्डी इसके चेयरमैन हैं। ओके, मध्य प्रदेश के फैक्ट के बारे में जानते हैं। कैपिटल है भोपाल, लार्जेस्ट सिटी है इंदौर एंड गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान एंड एरिया वाइज रैंक सेकेंड नंबर पे है एंड पॉपुलेशन वाइज 5th नंबर पे है। ओके, ये इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश जो है वो किस किस राज्य से अपना बाउंड्री शेयर करता है। ओके, तो यूपी है, नॉर्थ ईस्ट में छत्तीसगढ़, साउथ ईस्ट महाराष्ट्र से शेयर करता है, साउथ में एंड गुजरात से वेस्ट में शेयर करता है एंड राजस्थान, यानी 5 स्टेट से ये शेयर करता है। मैप में देखते हैं तो यहाँ देखिए मध्य प्रदेश है, नॉर्थ ईस्ट में यूपी है, नॉर्थ वेस्ट में राजस्थान से शेयर कर रहा है बाउंड्री, वेस्ट में गुजरात एंड साउथ में महाराष्ट्र है, साउथ वेस्ट में एंड छत्तीसगढ़ से शेयर कर रहा है यहाँ ओके नॉर्थ ईस्ट में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में अभियंता दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 15 सितंबर। 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। अभी हम लोग ने देखा 15 सितंबर को इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे मनाते हैं और दूसरा नेशनल इंजीनियर्स डे। क्यों मनाते हैं इंडिया में? भारतीय एक महान इंजीनियर थे डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, इनका जन्म दिवस 15 सितंबर को है और इन्हीं के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में इनको ट्रिब्यूट यानी श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है इंडिया में। ओके, तो इनके बारे में जानते हैं। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जो थे वो एक महान सिविल इंजीनियर थे इंडिया के और राजनयिक भी थे। मैसूर के ये 19th दीवान भी रह चुके हैं। ओके, तो इनके बारे में जानते हैं। एक छोटा सा स्टोरी है। वो एक बार ट्रेन से सफ़र कर रहे थे और उनके कंपार्टमेंट में कुछ अंग्रेज़ भी मौजूद थे। तो उनका वेशभूषा जो था वो ब्राह्मण जैसा था, ब्राह्मण के रूप में वो मतलब पहनावा ओढ़ावा था इनका, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का। तो इनको देख करके वहाँ जो मौजूद अंग्रेज़ थे वो इनका मजाक उड़ाने लगे। ओके, इसके बाद वो अचानक क्या करते हैं, चलती हुई ट्रेन में जो हर कंपार्टमेंट में जो चेन होती है ना उसे वो खींच देते हैं। तो चेन खींचने पे ट्रेन रुक जाती है और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको ट्रेन के साउंड से पता चल जाता है कि ट्रेन में कुछ प्रॉब्लम है, यानी कुछ खतरा है, आगे जा कर के एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो इस तरीके के
काबिल इंसान थे कि उनको ट्रेन के साउंड से पता चल गया कि कुछ प्रॉब्लम होने वाला है, यानी कुछ ट्रेन में गड़बड़ी है। तो इतने काबिल इंसान, इतने महान इंजीनियर थे। उन्हें 1955 में 1955 में उन्हें भारत के सर्वश्रेष्ठ सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। एंड उन्हें लंदन इंस्टीट्यूशंस ऑफ सिविल इंजीनियर्स की तरफ से भी सम्मान प्राप्त है। ओके, तो इनके बारे में हम लोगों ने जाना कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, इन्हें कॉमनली सर एम बी भी कहा जाता था। ओके, तो 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है इनको ट्रिब्यूट देने के लिए, सर एम बी को। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 15 सितंबर को बिहार में 7 शहरी बुनियादी संरचना परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार में 7 शहरी बुनियादी संरचना परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। ये इनमें से 7 परियोजना जो है, इनमें से 4 परियोजना जो है वो जलपूर्ति से संबंधित है, 2 परियोजना जो है वो सीवरेज उपचार से संबंधित है, और 1 परियोजना जो है वो रिवर फ्रंट से संबंधित है, रिवर फ्रंट विकास से। ओके, इन परियोजना की कुल लागत इतने करोड़, ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। जापान की सत्तारूढ़ पार्टी ने शिंजो आबे के उत्तराधिकारी के रूप में किसे चुना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फर्स्ट योशीहाइड सुगा। योशीहाइड सुगा को उत्तराधिकारी के रूप में चुना गया है, जापान के उत्तराधिकारी यानी शिंजो आबे के उत्तराधिकारी के रूप में। शिंजो आबे ने अपने हेल्थ इशू के कारण रिजाइन दे दिया था, उन्हीं के प्लेस पे इनको चुना गया है। ओके, जापान के बारे में फैक्ट देखते हैं। कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी है टोक्यो, नेशनल लैंग्वेज है जापानीज, एम्पेरर नरुहितो है, पीएम शिंजो आबे नहीं रहे, अब हो गए हैं योशीहाइड सुगा। ओके, लेजिस्लेचर एंड नेशनल डाइट, जैसे हमारा पार्लियामेंट है उसी तरीके से वहाँ लेजिस्लेचर को डाइट बोलते हैं, नेशनल डाइट। एंड करेंसी है जापानी येन। ओके, इसको मैप में देखिए जापान को। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है जापान। इसे पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन बोला जाता है, ग्रेट ब्रिटेन ऑफ ईस्ट बोला जाता है जापान को। ओके, और सूर्योदय का देश भी कहा जाता है, सूर्योदय का देश। ओके, बहुत सारे आइलैंड है इस जापान में, कुछ इंपॉर्टेंट है देखिए। होन्सो, जहाँ टोक्यो जापान की राजधानी लोकेटेड है इस आइलैंड पे। एंड टोक्यो जो है वो सुमिदा नदी, सुमिदा रिवर के किनारे बसा हुआ है। दूसरा आइलैंड है शिकोकू एंड क्यूसू एंड होकाइडो, ये सब आइलैंड जो है इम्पॉर्टेंट है। और चिकोगू आइलैंड पे हिरोशिमा लोकेटेड है, बस इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। एंड नागासाकी जो है वो क्यूसू आइलैंड इस पे लोकेटेड है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। 14 सितंबर 2020 को एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किसे भारत देश निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? भारत के देश निदेशक, यानी जिस तरीके से हर एक कंट्री में इंडिया के एम्बेसडर होते हैं ना, उसी तरीके से एडीबी में यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक में हर एक कंट्री के, एशिया के हर एक कंट्री के कंट्री डायरेक्टर होते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि भारत के देश निदेशक यानी भारत के कंट्री डायरेक्टर के रूप में एडीबी ने किसे नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर होगा ताकियो कोनिशिनी। ताकियो कोनिशिनी को इंडिया के कंट्री डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन को मनाने के लिए एक सप्ताह के अभियान सेवा शब्द का शुभारंभ किसने किया? 70वें जन्मदिन यानी
17 सितंबर को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन है और इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक सेवा सप्ताह यानी सेवा सप्ताह अभियान स्टार्ट किया गया है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है किसके द्वारा यह अभियान स्टार्ट किया गया है। इसका राइट आंसर होगा जेपी नड्डा। जेपी नड्डा के द्वारा सेवा सप्ताह अभियान का शुभारंभ किया गया है। ओके, जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। उनके द्वारा 14 सितंबर को यानी कल ही यह अभियान स्टार्ट किया गया था, सेवा सप्ताह। ओके, यह अभियान दिल्ली के पास पश्चिमी उत्तर प्रदेश के का एक डिस्ट्रिक्ट है गौतम बौद्ध नगर, उसका छपरौली गांव में यह अभियान स्टार्ट किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस पुरुष खिलाड़ी ने यूएस ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम को अपने नाम किया है। इसका राइट आंसर होगा डोमिनिक थीम। डोमिनिक थीम ने यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम जीत लिया है और यह इनका पहला ग्रैंड स्लैम था जिसे इन्होंने जीता है। फर्स्ट टाइम इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता है और डोमिनिक थीम ऑस्ट्रिया के प्लेयर हैं और उपविजेता अलेक्जेंडर ज़वेरेव रहे। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखना है, उपविजेता अलेक्जेंडर ज़वेरेव। ओके, बात करें ग्रैंड स्लैम की तो ग्रैंड स्लैम को मेजर्स भी कहा जाता है, राइट। एंड ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो है वो आप लोग जानते हैं 4 सबसे महत्वपूर्ण एनुअल टेनिस इवेंट है। फर्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन, सेकेंड है फ्रेंच ओपन, थर्ड है विंबलडन ओपन एंड फोर्थ वन इज यूएस ओपन। ओके, और इसका कोर्ट भी जानना इंपॉर्टेंट है, कौन से कोर्ट पे ये खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये दोनों हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है एंड फ्रेंच ओपन एंड विंबलडन ओपन ये दोनों खेला जाता है फ्रेंच क्ले एंड विंबलडन ग्रास कोर्ट पे। ओके, अब इसे ऐसे भी याद रख सकते हो आप, ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट है ऑस्ट्रेलिया यानी ऑस्ट्रेलिया और लास्ट है यूएस ओपन। तो देख रहे हो आप ऑस और यूएस यानी कुछ कुछ सिमिलर प्रोनाउंसिएशन है, राइट। तो इसका जो कोर्ट है वो सेम होगा यानी हार्ड, दोनों का सिमिलर है ऑस और यूएस, तो दोनों का कोर्ट जो है वो सिमिलर है, हार्ड कोर्ट पे दोनों खेला जाता है। और सेकंड है फ्रेंच ओपन, ये भी कैसे याद रखोगे, सेकंड पे फ्रेंच कैसे आएगा, ए के बाद एफ आता है, ओके, उसके बाद डब्ल्यू आता है, तो सेकंड पहले एफ आएगा फिर डब्ल्यू आएगा यानी पहले फ्रेंच फिर विंबलडन। तो इसी तरीके से आप यहाँ भी याद रख सकते हो, फ्रेंच जो है वो क्ले कोर्ट पे खेला जाता है और ये ग्रास कोर्ट पे, तो पहले सी आता है फिर जी आता है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो फ्रेंच क्ले कोर्ट एंड विंबलडन ग्रास कोर्ट। ओके, तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट था हम लोगों ने देखा, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने गरिमा नाम से एक नई योजना शुरू की है जिसकी उद्देश्य राज्य में आर्थिक सुरक्षा और कोर स्वच्छता कार्यकर्ताओं की सामाजिक प्रतिष्ठा सुनिश्चित करना है। इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। गरिमा नाम की एक योजना, गरिमा मतलब क्या होता है, गरिमा यानी शान, शान प्रतिष्ठा। तो ये योजना जो है वो क्यों, इसका उद्देश्य क्या है, जो कार्यकर्ता हैं आर्थिक सुरक्षा और कोर स्वच्छता कार्यकर्ता उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को सुनिश्चित करना है, यानी इसलिए इसका नाम गरिमा दिया गया है। गरिमा यानी शान प्रतिष्ठा, तो उन कार्यकर्ताओं की प्रतिष्ठा को सुनिश्चित करना है इसका उद्देश्य। ओके, ये उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है। उड़ीसा के फैक्ट के बारे में जानते हैं। कैपिटल है भुवनेश्वर, लार्जेस्ट सिटी भुवनेश्वर है, गवर्नर है गणेशी लाल, चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, लेजिस्लेचर है यूनिकैमरल 147 सीट एंड राज्यसभा 10 सीट है एंड लोकसभा में 21 सीट।
एरिया वाइज रैंक है 8 एंड पॉपुलेशन वाइज रैंक है 11th नंबर पे। ओके, उड़ीसा देखते हैं किससे बाउंड्री शेयर करता है। 5 स्टेट, यहाँ देखिए 5 स्टेट से ये बाउंड्री शेयर करता है। ओके, नॉर्थ ईस्ट में वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल से शेयर कर रहा है। नॉर्थ में झारखंड, इधर देखिए वेस्ट में छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना से शेयर कर रहा है यहाँ बॉर्डर साउथ में, एंड छत्तीसगढ़ वेस्ट यहाँ। ओके हाँ, ये छत्तीसगढ़ हो गया वेस्ट में, एंड आंध्र प्रदेश से शेयर कर रहा है बॉर्डर साउथ में। ओके, एंड बे ऑफ बंगाल से नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल से इधर बॉर्डर शेयर कर रहा है। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक सिटी बैंक ने हाल ही में किसे पहली बार महिला सीईओ को नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा जेन फ्रेजर। जेन फ्रेजर फर्स्ट फीमेल हैं जिन्हें एज अ सीईओ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक के सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है। ओके, सिटी बैंक का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, फॉर्मूला 1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता कौन है? इसका राइट आंसर होगा लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन फॉर्मूला 1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता के रूप में उभरे हैं। ओके, फॉर्मूला 1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स क्या है? यह एक कार रेसिंग टूर्नामेंट है, कार रेसिंग टूर्नामेंट है, और लुइस हैमिल्टन जो हैं वो इस कार रेसिंग फार्मूला 1 कार रेसिंग के ब्रिटिश ड्राइवर हैं। ओके, जो आज तक फार्मूला 1 के सबसे युवा विश्व चैंपियन हैं लुइस हैमिल्टन। ओके, लुइस हैमिल्टन जो है वो सबसे युवा विश्व चैंपियन है फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत ने किस देश के साथ 2+2 इंटरसेशनल मीटिंग आभासी मोड में आयोजित की? इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। भारत ने अमेरिका के साथ 2+2 इंटरसेशनल मीटिंग आयोजित की। 2+2 मीटिंग जो है 2+2 डायलॉग क्या होता है? इसमें दो कंट्रीज के डिफेंस मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ओके, तो सीधे शब्दों में बोले तो 2+2 वार्ता में दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों देशों के रणनीतिक और राजनीतिक और सुरक्षा हितों पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। ओके, अब जानते हैं अमेरिका के बारे में। कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, लार्जेस्ट सिटी है न्यूयॉर्क सिटी, प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेजिस्लेचर है कांग्रेस, अपर हाउस को सीनेट बोलते हैं और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। करेंसी है यूएस डॉलर। ओके, मैप पे देखिए, ये रहा यूएस लोकेटेड है नॉर्थ अमेरिका में, यहाँ देखिए। ओके, ये जो है नॉर्थ में कनाडा से बाउंड्री शेयर करता है नॉर्थ में, और ये जो बाउंड्री लाइन है, ये जो सीमा रेखा है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा सीमा रेखा है जो यूएस कनाडा से शेयर करता है। ये 49 लैटिट्यूड पे स्थित है, एंड ईस्ट में ये अलास्का से शेयर करता है, एंड साउथ में मैक्सिको से, यहाँ देख रहे हैं आप। ओके, अलास्का जो है वो पहले रसिया का पार्ट था पहले, बट अब यूएस के अंडर आता है। ओके, यहाँ देखिए एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका को जो अलग करता है, ये स्ट्रेट जो है ये एशिया और नॉर्थ अमेरिका को अलग करता है, और इसे बोला जाता है बेरिंग स्ट्रेट। क्या बोलते हैं? बेरिंग स्ट्रेट। ओके, और हाल ही में यूएस के कैलिफोर्निया में न्यूज़ में है, आग लगा हुआ है, कैलिफोर्निया के जंगल में आग लगा हुआ है, जिसका कारण है सांता आना गर्म हवा। ये
हवा का नाम है सांता आना। गर्म हवा के कारण कैलिफोर्निया के जंगल में आग लगा हुआ है और इस आग का नाम दिया गया है एप्पल फायर। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस राज्य ने एक स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स बनाया जो बिना वारंट के सर्च और अरेस्ट कर सकता है? इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने एक स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स बनाया है जो बिना वारंट और सर्च के अरेस्ट कर सकता है। वाह, अच्छी बात है ये तो। यूपी के बारे में जानते हैं। यूपी का कैपिटल है लखनऊ, लार्जेस्ट सिटी है कानपुर, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल एंड योगी आदित्यनाथ पीएम है। डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य। ओके, एंड राज्यसभा 31 सीट है, लोकसभा 80। ओके, मैप पे देख लेते हैं यूपी किससे किससे बॉर्डर शेयर करता है। यह 8 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी से बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ देखिए, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड बिहार। 8 स्टेट हुआ एंड 1 यूनियन टेरिटरी दैट इज दिल्ली, दिल्ली से शेयर करता है। एंड एक कंट्री है नेपाल, इससे बाउंड्री शेयर करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के अनुसार भारत की जीडीपी कितनी निर्धारित की है? किसके द्वारा निर्धारित किया गया है? भारतीय रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग के अनुसार भारत का जीडीपी होगा 8 to 8.2%। फिजिकल ईयर 2021 के लिए दिया गया है 8 to 8.2% जीडीपी होगा। ये किसके द्वारा निर्धारित किया गया है? केयर रेटिंग को फाउंड किया गया था 1993 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। ओके, एंड इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अजय महाजन। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। चैतन्य तमहाने ने अपनी किस फिल्म के लिए वेनिस फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल क्रिटिक्स अवार्ड जीता है? वेनिस फिल्म फेस्टिवल, सबसे पहले ये जानिए वेनिस फिल्म फेस्टिवल जो है वो इटली में आयोजित किया गया था और इस बार इसका 77th एडिशन, इस बार का एडिशन जो था 77th एडिशन था। ओके, तो इस फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल क्रिटिक्स अवार्ड दिया गया और यह अवार्ड जीता है इंडियन मूवी द डिसिपल को। द डिसिपल जो है वो मराठी मूवी है जिसे फिल्म मेकर चैतन्य तमहाने ने बनाया था और इसे यह अवार्ड दिया गया है। ओके, और वेनिस फिल्म फेस्टिवल में ही द डिसिपल को एक और अवार्ड दिया गया जिसका नेम है बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड भी द डिसिपल को ही दिया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में शोधकर्ताओं द्वारा किस राज्य में छिपकली की नई प्रजाति पलक्कर ड्वार्फ गेको, यहाँ 22 मिसप्रिंट हो गया है, पलक्कर ड्वार्फ गेको खोजी गई? इसका राइट आंसर होगा केरल। केरल में छिपकली की नई प्रजाति पलक्कर ड्वार्फ गेको खोजी गई है। साइंटिस्ट द्वारा ये नाम दिया गया है पलक्कर ड्वार्फ गेको और एक और नाम दिया गया है सिनेमास्पिस पकेडेंसीज। नाम थोड़ा उल्टा है, एक सेकेंड। ओके, सिनेमास्पिस पलकडेंसीज साउथ का है इसलिए इसका नेम भी थोड़ा उल्टा दे दिया गया। तो ये दो नाम दिया गया इसका, पलक ड्वार्फ गेको एंड सिनेमास्पिस पलकडेंसीज। ओके, केरल के फैक्ट के बारे में देखते हैं। कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, लार्जेस्ट सिटी भी तिरुवनंतपुरम है, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, चीफ मिनिस्टर है पिनाराई विजयन एंड एरिया वाइज रैंक 21st रैंक पे है एंड 13th रैंक पे है पॉपुलेशन वाइज। ओके,
मैप पे देखते हैं किससे किससे बाउंड्री शेयर करता है। ओके, यहाँ देखिए कर्नाटक, नॉर्थ में केरल नॉर्थ में कर्नाटक से बाउंड्री शेयर करता है एंड नॉर्थ ईस्ट में तमिलनाडु से। ओके, कोस्ट लाइन ये शेयर करता है अरेबियन सी से वेस्ट में। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने महिलाओं की दयनीय स्थिति के कारण राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा लाइबेरिया। लाइबेरिया साउथ अफ्रीकन कंट्री है जहां महिलाओं का यौन उत्पीड़न अत्याचार बहुत ही बढ़ने लगा, जहां बलात्कार की बढ़ती हजारों घटनाओं का जब विरोध होने लगा तब जाकर के वहाँ अभी नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की गई है। वहाँ के प्रेसिडेंट जॉर्ज विया हैं और जॉर्ज विया ने बलात्कार को देश में राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी की स्थिति की घोषणा की है। ओके, अच्छा बात करें अपने कंट्री की तो इंडिया में नेशनल इमरजेंसी जो है वो किस आर्टिकल के अंडर आता है? किस आर्टिकल के अंडर आता है एंड यह कब लगाया गया? कब राष्ट्रीय आपात इंडिया में कब घोषणा की गई राष्ट्रीय आपात की और कितने बार की गई? ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, ये 3 क्वेश्चन आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। किस आर्टिकल के अंडर आता है, कितने बार राष्ट्रीय आपात अभी तक लगी है और कब लगी है? ओके, अच्छा बात करें लाइबेरिया का कैपिटल की तो मोनेरेवा इसका कैपिटल है एंड मनी लाइब्रेरियन डॉलर है। ओके, लाइबेरिया को मैप पे देखिए, साउथ अफ्रीकन कंट्री है एंड इससे बाउंड्री शेयर करता है कोटो डाइवोरे, गिनिया एंड सीरा लियोने, अटलांटिक ओशियन साउथ वेस्ट में। बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे। जोल्फघर 99 किस देश का वार्षिक 3 दिवसीय नौसेना अभ्यास है जो होर्मुज़ के रणनीतिक जल डमरू मध्य के पास आयोजित किया गया था? इसका आंसर आप लोग से कमेंट बॉक्स में पूछा गया था और आप लोग ने इसका राइट आंसर ईरान दिया था और ये बिल्कुल राइट है। ओके, बट सौम्या जी ने काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ देखिए आंसर दिया है। गॉड ब्लेस यू डियर, आप इसी तरीके से हर दिन आंसर किया कीजिए एंड आने वाले एग्जाम्स में आप अच्छा प्रदर्शन करें। ऑल द बेस्ट। एंड आप लोग से रिक्वेस्ट है आप लोग सभी इसी तरीके से आंसर किया कीजिए। तो ईरान के बारे में देखते हैं। ईरान का लार्जेस्ट एंड कैपिटल जो है, लार्जेस्ट सिटी एंड कैपिटल दोनों सेम है, तेहरान। ओके, तेहरान कैपिटल भी है एंड लार्जेस्ट सिटी भी है। प्रेसिडेंट है हसन रूहानी एंड करेंसी है ईरानियन रियाल। किससे किससे बाउंड्री शेयर करता है ये देखते हैं मैप के थ्रू। ये देखिए ईरान बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, तुर्कमेनिस्तान से, अजरबैजान एंड अर्मेनिया, तुर्की से शेयर करता है एंड इराक से शेयर करता है। तो टोटल 7 कंट्री से ये ईरान बाउंड्री शेयर करता है। ओके, अब मूव करते हैं फाइनली क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित करता है? फर्स्ट ऑप्शन है आर्टिकल 342, ऑप्शन बी 343, ऑप्शन सी 344, ऑप्शन डी 345। तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। जिस तरीके से सौम्या ने आंसर किया उसी तरीके से अगर आप लोग भी करते हो तो आप लोग का भी नाम कल को यहाँ पे लिया जाएगा। ओके, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ओके, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। इसके पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। एंड डेली जीके जीएस क्यूज़ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो जल्द से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड एज यूजुअल वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। ओके गाइज, वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।